आईजी साहब ने कहा कि किसान की समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने कहा कि सर, हमारे पास आया ही नहीं था। आईजी साहब ने कहा कि 100 किलोमीटर दूर चल के एसएसपी कार्यालय आ सकता है और स्थानीय थाने नहीं जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? इस पर तो आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। थाना प्रभारी कहते हैं नहीं सर, मैं देख लूंगा। आईजी साहब कहते हैं कि अब तो तुम देख ही लोगे क्योंकि मैंने फोन किया है। थाना प्रभारी गिड़गिड़ाते रहे और आईजी साहब थाना प्रभारी का क्लास लेते रहे। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सबको। यह कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी की है। झांसी के आईजी हैं आकाश कुलहरी। बृहस्पतिवार की शाम को एसएसपी ऑफिस में निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण कर पीड़ितों की शिकायत भी सुनी। इस दौरान एक किसान उनके पास पहुंचा। उसने बताया वह सिया गांव का रहने वाला है, उसका पड़ोसी से मेड़ को लेकर के विवाद चल रहा है। उसकी बकरियां खेत में घुसकर फसल को नुकसान कर देती हैं। पड़ोसी को समझाया पर वह मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर करवई थाने गया, लेकिन मेरी शिकायत का समाधान नहीं किया गया। अब 7 बार थाने जा चुका हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जब आईजी साहब ने किसान की समस्या सुनी और यह भी सुना कि पीड़ित 7 बार थाने का चक्कर काट चुका है, उसके बाद भी थाना प्रभारी उसकी शिकायत का निस्तारण करने के लिए तैयार नहीं। आईजी साहब गुस्सा में हो गए और तत्काल उन्होंने फोन लगा दिया और फोन पर ही थाना प्रभारी का जम करके क्लास लिया। आप बातचीत के अंश को सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से यह वीडियो वायरल गई है। अब तक ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं गई है। कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई ककरवी जैसी जगह से, और आप लोग जो देखने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? बकरी खेत में बकरी चल रही है और जो है मेड जो है उसकी तोड़ दी है। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर इसको इतना घूमना फिरना पड़ रहा है, तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हुए हो? आप गए थे थाने पे? ये कह रहा मैं 4-5 बार गया हूँ थाने पे। आप क्या थाने पे आप नहीं रहते तो कोई तो रहता। अभी ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे, ठीक है? तुम्हारे यहाँ से थाने से सिया गांव कितना दूर है? 5 किलोमीटर तुमको चलना है बस, तो इनके 100 किलोमीटर बच जाएंगे। तो अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे, ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसमें राजस्व के कारण नहीं हो पा रहा है या कोई अन्य विभाग है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं हो रहा तो आप कारण आप मेरे को फोन करके बताओगे। समझ में आ गई बात? और अभी आपको व्हाट्सएप से इनका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। मित्रों, दूसरा समाचार है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां 2 सगे भाई हैं। नाम है संतोष कुमार और नरेश। इनकी लंबाई छोटी है, बल्कि कह लीजिए ये बौना टाइप के दोनों भाई, इसीलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पढ़ाई पूरी होने के बाद छोटे कद की वजह से दोनों भाई गांव में मजदूरी का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब नौकरी के लिए
इस जिलाधिकारी के दरवाजे को खटखटाने के लिए पहुंचे। पुलों का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, और निर्माण के 1 महीने 2 महीने के बाद, 5 महीने 6 महीने के बाद वह पुल ओवरब्रिज ध्वस्त हो जा रहा है। गुजरात के वलसाड की घटना है, जहां औरंगा नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। करीब 4-5 मजदूरों के घायल होने की सूचना भी आ रही। हादसे के वक्त साइट पर करीब 105 मजदूर काम कर रहे थे। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता एक्स पर लिखते हैं कि वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। करीब 4-5 मजदूरों के घायल होने की सूचना है। हादसे के वक्त साइट पर करीब 105 मजदूर काम कर रहे थे। एक गर्डर डैमेज होने से पुल गिरने की बात सामने आ रही। अभी तक कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी सूचना आनी बाकी है। जैसे ही इसकी सूचना आती है, आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही। मजदूरों के जान की कोई कीमत नहीं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो पुल बनवाने का कॉन्ट्रैक्टर है और जो इंजीनियर है, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उदासीन रहते हैं। इसलिए आए दिन मजदूर बेमौत मारे जाते हैं। मित्र, इससे बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।